जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ऐसे है कि अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की। जब हम बात करते हैं ना एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की, तो आपको पता है कि हमने पहले जो बात की है एबीसी की बात की है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में, जिसमें हमने मतलब बेटर प्रोडक्ट कॉस्ट को ऑब्टेन करने के लिए उस सिस्टम को अडेप्ट किया गया। अच्छा, अब उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की तरफ मूव करेंगे। एबीएम is method of manufacture of management decision making that use activity based costing information to improve the कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि जो आपने इसमें क्या होगा कि एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम को, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इस तरह इम्प्रोवाइज़ किया जाए कि जिससे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, इम्प्रूव्ड हो। इस सारे प्रोसेस को हम एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का नाम देते हैं। इसी के अंदर अगर हम बात करें फर्दर, तो प्राइस एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस आएंगे। कहता है एबीसी सिस्टम गिव्स मैनेजर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग डिज़ायर प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट और सेलिंग जो है ना डाइवर्स प्रोडक्ट्स, उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। विच विद दिस इंफॉर्मेशन मैनेजर कैन मेक अ प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइसेस की सारी एडजस्टमेंट्स करता है। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट डिसीजंस। कहता है मैनेजर्स यूज एबीसी सिस्टम टू फोकस ऑन हाउ एंड वेयर टू रिड्यूस कॉस्ट। एबीसी यही था ना, जब मैंने आपको अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड का मतलब बताया, इसी के अकॉर्डिंगली अब कहता है कि हाउ एंड वेयर टू रिड्यूस कॉस्ट। दे सेट कॉस्ट रिडक्शन टारगेट्स for the cost per unit of the cost allocation base in different एक्टिविटी एरियाज। इस सारे प्रोसेस को हम कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट डिसीजन का नाम देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे चलें तो हम बात करते हैं डिज़ाइन डिसीजंस की। अच्छा, डिज़ाइन डिसीजंस, अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहता है एवी सिस्टम हेल्प्स मैनेजर टू एवेल्युएट करे द इफेक्ट्स ऑफ करंट प्रोडक्ट and the process design on activities and the cost and to identify new design to reduce cost। यानी कि पहले जो काम किया गया उस पर पैसा लगा, उस डिज़ाइन के ऊपर उसकी एवेल्युएट की जाए कि कितनी कॉस्ट लग रही है, और फिर अगर ज़रूरत हो तो आइडेंटिफाई करें कि डिज़ाइन को चेंज करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को हम डिज़ाइन डिसीजन का नाम देते हैं। अच्छा बेटा, वो तो हमने जो टॉपिक था उसे बस इतना किया है। अब हम आगे चलते हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग एंड कैपेसिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें दो किस्म की कॉस्टिंग होती है। एक होती है वेरिएबल कॉस्टिंग और एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले हम ज़रा इसको अंडरस्टैंड करें कि वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होता है। कहता है इज अ मैथड ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग इन विच ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आर इंक्लूडेड। ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। ठीक है, आर इंक्लूडिंग एज इन्वेंट्रेबल कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली। इसमें हमने सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग की बात की है, चाहे वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द फिक्स कॉस्ट हेयर, क्योंकि ऑल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंट्रेबल cost and are instead treated as a cost of the period in which they are incurred। यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर ये मैन्युफैक्चर हो रही है, आपने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो यूज़ करनी है लेकिन फिक्स कॉस्ट में यूज़ है नहीं करनी। इस सारे प्रोसेस को हम वेरिएबल कॉस्टिंग कहते हैं। और अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो बिल्कुल उसके रिवर्स आ जाएगा कि जनाब, जिसमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और साथ में ऑल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्लूड होगी एज अ इन्वेंट्रेबल कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इसका भी हिस्सा होगा। ठीक है, दैट इज इन्वेंट्री ऑब्जर्व्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसी वजह से तमाम इन्वेंट्री में ऑब्जर्व की जाती है तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है। इस सारे सिस्टम को हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं, और इसका तो हमने थोड़ा सा ग्लिम्स जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी लिया था। ये बात आपने जहन में रखनी
है। तो ये आपका टॉपिक हमने नया स्टार्ट कर दिया और पिछला टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा, अगर थोड़ा फोकस करना है आपने, जो मैं बातें पढ़ रहा हूँ उनसे अकॉर्डिंगली आपने फोकस करना है, क्योंकि MCQs बेस आपका पेपर होगा। थैंक यू सो मच।